हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नानश्यांग, शाओफूडी, नानश्यांग की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। उन्हें वहाँ काफ़ी सारे क्लूज ढूंढने होते हैं और टास्क पूरा होने के बाद ही वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर उन्हें ये ऑर्डर मिलता है कि उन्हें दो दो लोगों की टीम बनानी है। सारा और उसका बॉयफ्रेंड टीम बनाते हैं और नानश्यांग और शाओफूडी। फिर उन्हें एक रूम में जाना होता है। वहाँ पर कुछ पिक्चर्स होती है, उनके जैसा उन्हें पोज करना होता है। वो सब पोज करते हैं। फिर लास्ट में उन्हें हक करना होता है, जिसके लिए नानश्यांग तो तैयार थी पर शाओफूडी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नानश्यांग उससे कहती है, तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, और शायद तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है, इसलिए तुम मुझे हक नहीं कर रहे हो। नानश्यांग की और बातें ना सुननी पड़े इसीलिए शाओफूडी उसे हक कर लेता है और वो अपने मन में ही बोलता है कि हाँ मुझे प्यार हो गया, पर वो लड़की कोई और नहीं, तुम ही हो। टास्क कंप्लीट हो जाता है और वो डोर ओपन हो जाता है जिससे वो निकल जाते हैं। फिर वो चारों साइकिल से घर वापस आ रहे होते हैं। वो लोग काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। शाओफूडी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है जो अभी तक मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाई। नेक्स्ट डे शाओफूडी तैयार होकर बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि नानश्यांग ऑफिस जाने से पहले उससे मिलकर जाती है। शाओफूडी काफी देर तक उसका वेट करता है लेकिन नानश्यांग नहीं आते। वो गेट खोलकर देखते हैं तो नानश्यांग उससे बिना मिले जा रही होती है। इस बात पर शाओफूडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम जोई को देखते हैं। वो नानश्यांग की बनाई हुई नोवेल को देखते हैं जिसमें उसने लू जीचैंग को हीरो बनाया था। वो काफी ज्यादा उससे खुश भी होती है। फिर वो नानश्यांग को अपने कैबिन में बुलाती है। नोवेल को देखकर नानश्यांग हैरान थी, क्योंकि उसने उस नोवेल को डिलीट भी मार दिया था, पर उसके किसी फैन ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसे अपलोड भी कर दिया था। जोई उससे कहती है कि तुम्हारी नोवेल में लू जीचैंग हीरो है, तुम उसकी हीरोइन और विलन तुम्हारा शायद पड़ोसी है। नानश्यांग उसे क्लियर करते हुए कहती है, मैं बॉस को पसंद नहीं करती, ये तो बस एक फैंटेसी स्टोरी है। जोई भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। फिर वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है कि ये राइटिंग कंपटीशन का एक फॉर्म है, इसे फिल करो, तुम इसमें जीत भी सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी नॉवल काफी ज्यादा पसंद आई है। फिर लू जीचैंग नानश्यांग से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जोई को लाइक करता है, वो उसे कई बार घुमाने लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि जोई को क्या पसंद है और वो किस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तुम एक लड़की हो तो तुम्हें इस चीज का आइडिया होगा। दूसरी तरफ शाओफूडी काफी परेशान होता है क्योंकि उसने नानश्यांग को एक मैसेज किया था पर नानश्यांग ने उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। फिर शाओफूडी उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और उसे फोन करके कहता है, अगर तुम 3 मिनट के अंदर नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आकर तुम्हारे और बॉस के बारे में सभी को बता दूंगा। नानश्यांग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए नीचे जाती है क्योंकि उसे पता था कि शाओफूडी ऐसा कर भी सकता है। नानश्यांग उसके साथ लंच के लिए मान तो जाती है लेकिन उसे शाओफूडी का बिहेवियर थोड़ा ऑड लग रहा था। शाओफूडी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो दोनों कपल हो। नानश्यांग की कलीग मियाओ को तो उस पर पहले ही शक था, इसलिए वो और उसके कुछ कलीग को लेकर नानश्यांग को देखने आ जाती है। फिर वो सब साथ में बैठकर नानश्यांग और शाओफूडी के साथ लंच करते। मियो उससे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। नानश्यांग समझ जाती है कि शाओफूडी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो ही सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रही थी। शाओफूडी को मियो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कॉइन मारकर उसकी चाय ही गिरा देता है। फिर वो नानश्यांग को उठाकर अपने बगल वाली सीट पर बैठा देता है। फिर लंच खत्म होता है, वो लोग जाने लगते हैं। नानश्यांग भी उनके साथ जाने लगते हैं लेकिन शाओफूडी उसे रोककर कहता है कि आज रात हम फिर से वो एस्केप रूम वाला गेम खेलेंगे। नानश्यांग पहले तो मना करती है पर फिर वो मान जाती है। शाओफूडी उसे वार्न करता है कि अब की बार वो सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ना बुलाए क्योंकि अब की बार वो दोनों ही इस गेम को खेलेंगे। दूसरी तरफ ऑफिस में लू जीचैंग भी जोई से अपने मन की बात करने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिस के लोग बार बार उसे काम की बात करने के लिए आ जा रहे थे जिससे बचकर वो भाग रहा था। फिर उसे जोई मिलती है लेकिन जोई भी उससे बिजनेस की बातें करके उसे बोर करने लग जाती है। इस वजह से उसके मन की बात उसके मन में ही रह जाती। नेक्स्ट सीन में ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है और सभी बाहर आने लगते हैं। नानश्यांग देखते हैं कि शाओफूडी उसका ही वेट कर रहा था। फिर वो दोनों गेम खेलने जाते हैं। उन्हें प्रिंस और प्रिंसेस वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। इस राउंड में शाओफूडी को एक लड़की के साथ डांस करना होता है। नानश्यांग उसे देखकर काफी हंस रही थी और एंजॉय कर रही थी। फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है। उन्हें एक हॉन्टेड रूम से बाहर निकलना होता है।
शाओवूडी को लगता है कि नानशियांग डरकर उससे चिपक जाएगी, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। नानशियांग डर के मारे विंडो के पास जाकर चिपक जाती है। शाओवूडी उसके पास जाकर उसे कंसोल करता है। फिर लास्ट राउंड आता है, उसमें नानशियांग को चुना जाता है, जिसमें उसे आंखों पर पट्टी बांधकर भूत को पकड़ना होता है। शाओवूडी उसकी हेल्प करता है और रिवॉर्ड के रूप में वो भूत नानशियांग को किस करने ही वाला होता है। तभी शाओवूडी उनके बीच में कूद जाता है और नानशियांग को ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी किस नहीं कर सकता। और आज के गेम में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि नानशियांग फेरी फाउंटेन के पास होती है। वो प्रेयर कर रही होती है कि कल उसका राइटिंग कंपटीशन है, उसे नॉवल लिखनी है, पर उसे कुछ भी आइडिया नहीं मिला। दूसरी तरफ शाओवूडी भी वहीं पर होता है। वो फेरी गॉड से कह रहा होता है कि ये कैसा अनफॉरगेटेबल लव है जो सिर्फ मुझे फील होता है, उसे फील नहीं होता। मैं तो उसकी सारी विश पूरी करता हूँ और मेरी एक भी विश पूरी नहीं होती। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। उसे बड़बड़ाता हुआ नानशियांग भी सुन लेती है और उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। शाओवूडी से कहता है कि रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। नानशियांग उससे कहती है कि 2 दिन से तुम काफी अजीब बिहेव कर रही हो। आज हमने साथ में लंच किया, गेम खेलने गए, ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है। वो इससे कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ। फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। शाओवूडी भी बेंच पर गिर जाता है। वो काफी ज्यादा स्वेटिंग कर रहा होता है। नानशियांग उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करती है कि उसकी तबीयत ठीक तो है। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।